Hello dear beloveds, welcome to this Twin Flame Energy Check-in. We are here to find out what is happening with the masculine collective, what is happening with the feminines, and what is the guidance that is wanting to come across for all of us for the journey at this point of time. So without any further ado, let's just get right into it. Hi Shiny, hi Being in Elegance. Hi Lisha. Hi Richa. Borbil. Hi. Thank you for joining in. Okay. So there is, oh my god, अपने आप जर्नी के लिए अपने आप कार्ड निकला है, स्ट्रेंथ कार्ड निकला है. राइट. बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, बहुत ही पावरफुल कार्ड्स, मतलब जो ऊपर से मुझे नज़र आ रहे हैं. very intensely powerful cards coming out. This energy is very potent. मतलब कि बहुत पोटेंशियल है इस करंट एनर्जी में. आप फील कर रहे होंगे कुछ शायद ट्रिगर्स मिल रहे हैं हम सब में से सभी को कुछ ना कुछ हर लेवल पे ट्रिगर मिल रहे होंगे शायद. एंड इट इज़ लाइक जितना आप इजी हो रहे हैं, जितना आप लेट गो कर रहे हैं, जितना आप अपने इंडिविजुअलाइज जो आपका कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलिटी से जितना आप लूजली आपने होल्ड किया हुआ है, उतना ईजिली आप आगे मूव ऑन करेंगे थ्रू दीज ट्रिगर्स, थ्रू दीज चैलेंजेस दैट आर कमिंग अक्रॉस. एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग मी कि कलेक्टिव में हमारे सारे ट्विन फ्लेम्स की जो एनर्जी है वो एक नए सिरे से जो है अपलिफ्ट हो रही है. देयर इज़ अ ह्यूज बूस्ट दैट वी ऑल आर गेटिंग. ठीक है, तो हो सकता है कि आपको आज थोड़ा सा लो लग रहा हो. दिन की शुरुआत शायद हो सकता है थोड़ी एक सैड नोट पे या एंग्री नोट पे या कंप्लेनिंग या ब्लेम एनर्जी, इस तरीके की एनर्जीज़ अगर आप फील कर रहे हैं सुबह से, तो आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है. बिकॉज डिवाइन वॉन्ट्स अस टू रेज आवर एनर्जी लेवल्स. एंड हाउ डू वी डू दैट? बाय फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स. ठीक है, नेगेटिव हो रहा है और लाइफ में देखिए अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. राइट, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे. बट हाउ डू वी मेक थ्रू द डाउन पॉइंट्स इज बाय फोकसिंग ऑन व्हाट वी डू हैव, ऑल ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट वी ऑलरेडी होल्ड इन लाइफ. अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स पे ध्यान देते हैं तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू फ्लो एंड मूव थ्रू लाइफ. राइट. मुस्कान सिंह दी, आई एम फीलिंग लाइक रनिंग फ्रॉम कनेक्शन स्ट्रांगली इज अ कलेक्टिव एनर्जी. दी, दिन की शुरुआत एक बहुत सैड नोट पे हुई थी आज. यस, सो लाइक आई एम सेइंग ना, थोड़ी एनर्जी अटपटी सी है. नेगेटिविटी, ट्रिगर्स, गुस्सा, अंदर बिना कुछ हुए भी आपको अंदर से गुस्सा, सैडनेस और ब्लेम एनर्जी या खुद के लिए सेल्फ पिटी फील होना, दुख फील होना कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया, ये सब हो सकता है चल रहा है. कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं और the only way we can raise our energy vibrations through this time is by focusing on positives. हमारे पास क्या ऑलरेडी है, तो इमीडिएटली जब आपको लग रहा है कि आप नेगेटिविटी में स्लिप कर रहे हैं तो अपने आप को रिमाइंड करिए, अपने आप को याद दिलाइए कि क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंक्स दे सकते हैं डिवाइन को. राइट, so that is how we raise our vibrations. Yes, I'm also feeling like I want to run away, even stop telepathic energy. Okay, so why you're feeling this way? Why you're feeling like running away? Because it's getting too much. It's feeling very heavy. Okay, आपके पर्सन भी डाउज कर रहे हैं नेगेटिविटी को. ठीक है, वो भी शायद नेगेटिव फील कर रहे हैं. जो थॉट्स आपको आ रहे हैं आपके पर्सन को आ रहे हैं. तो इट बिकम्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि अगर उनके माइंड में नेगेटिव थॉट चल रहा है, आप भी उस चीज़ को कैच कर रहे हैं, so you can change it into a positive thought. Right, it's like both of you are here to ascend together, to rise together, and running away is not the answer. क्योंकि आप temporarily run away कर देंगे, फिर डिवाइन आपको साइंस दिखाएंगे, फिर आपको सॉन्ग्स आएंगे, फिर आपको सिंक्स दिखाई देंगे. राइट, तो देन यू आर लाइक ओ माई गॉड, ओके, मतलब हाँ मैं जर्नी पे हूँ, मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है. देन वी कम बैक टू दैट रियलाइजेशन. राइट, सो रनिंग अवे इज़ नॉट द आंसर. क्योंकि ऑन अ सोल लेवल हमने ये जर्नी चूज़ करी थी. बहुत बड़ा सा ट्रक पीछे गया तो बहुत सारा लोडेड एनर्जी है. डेफिनेटली आई फील दैट. बट
अगेन यू होल्ड द की, चाबी आपके हाथ में है कि एनर्जी जो भी आ रही है उसको आप किस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं, उसमें बह कर या उस नेगेटिविटी में आप सड़ें, पूरा दिन बर्बाद कर दें, या गेट ऑन टू इट, लाइक गिव योर सेल्फ टाइम, येस, प्रोसेस योर इमोशंस, येस, उसकी जड़ तक पहुँचें कि उस इमोशन की जड़ क्या है, उस पेन की जड़ क्या है, एंड देन टेल योर सेल्फ दैट नो, आई एम अ डिवाइन चाइल्ड एंड आई होल्ड डिवाइन एसेंस एंड आई एम हियर फॉर दिस जर्नी, आई एम हियर फॉर दिस ग्रोथ एंड मूविंग फॉरवर्ड, राइट. इतने भारी ट्रक जैसे भारी कार्मिक साइकिल्स, yes, and we are here to break away from those. like फेमिनिन्स के लिए बहुत सी, आज मैं फेमिनिन का पहले ले रही हूँ, फेमिनिन्स के लिए बहुत सी मतलब इल्यूजन्स आ रहे हैं, बहुत सा इमोशनल ओवरवेलम आ रहा है, कभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कभी आपको बहुत लो लग रहा है. शायद मुझे लग रहा है आज पूरे दिन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है एनर्जीज़ में, राइट. इसीलिए शायद आप ऐसा फील करें अभी डियर फेमिनिन. सो प्लीज़ पिक वन थिंग, right? Choose. If you choose union will also choose you. If you choose your divine masculine, your masculine will also choose you. They don't have any other way to go. Okay? और आज फेमिनिन से कहा जा रहा है कि अपनी इंडिविजुअल एस्पेक्ट जो है, आपकी जो इंडिपेंडेंस है, उसको पूरी तरीके से चेरिश करें, उसको पूरी तरीके से वैल्यू करें, क्योंकि ये समय भी जब चला जाएगा तो वापस नहीं आना है, राइट. सो द पॉइंट इज़ टू एन्जॉय दिस जर्नी, क्योंकि डेस्टिनेशन हमारा एक ही है, right? But the more we start enjoying with the journey, even the bad parts, even the hard bits, क्योंकि hard bits भी last नहीं करते हैं, आप नोटिस करिएगा. जो भी नेगेटिविटी, जो भी ट्रिगर मिलता है, जो भी सैडनेस मिल रही, पेन मिल रहा है, वो थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर आप रो देते हैं, फिर आपको फिर से अच्छा लगने लगता है, राइट. तो वो थोड़े समय के लिए होगा, वो नेगेटिविटी भी ज़्यादा देर नहीं टिकनी है, राइट. तो इस अकेलेपन में भी आपके पास डिवाइन का साथ है, right? And let us just not forget that. And your masculine is also with you, because your masculine is a true essence of divine. ठीक है, मतलब डिवाइन का मैनिफेस्ट फॉर्म आपका ट्विन फ्लेम है, तो वो भी आपके साथ में है, एनर्जी में, एसेंस में, स्पिरिट में, वो है ही आप ही के अंदर हैं, राइट. सो जस्ट गो अबाउट एन्जॉइंग योर लाइफ, चेरिशिंग योर वर्क. आई एम ऑल्सो गेटिंग फेमिनिन से कहा जा रहा है कि मतलब इस इल्यूसिव एनर्जी से बाहर निकल कर अपने काम पे, अपने आउटपुट पे ध्यान दें. आप क्या दे रहे हैं, ठीक है. जब भी आपको बेचारापन लगता है ना, सेल्फ पिटी लगता है कि यार मैंने तो इतना कुछ दिया, मुझे कुछ मिला नहीं सामने से, राइट, आई डिड नॉट गेट एनीथिंग. सो सी, यू आर बीइंग एक्सपेक्टिंग, ठीक है. आप लव में एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं. ये डिवाइन लव है, ये लव हमें याद दिलाता है कि व्हाट इज़ अनकंडीशनैलिटी, ठीक है. टू लव विदाउट एनी लिमिटेशंस, विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, टू नो कि हाँ ठीक है, जो आ रहा है वो सब सराखों पे है, राइट. बिकॉज वो डिवाइन की गिफ्ट है, ठीक है. तो आपने फोकस करना है कि आप क्या दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कितना लव किसको दे रहे हो, ठीक है. आपका आउटपुट क्या है, because your twin flame might be mirroring back to you what you need to change within yourself, what you need to let go, what you need to release and heal, so that you can grow and come into true essence of self, right. एंड फेमिनिन्स के लिए आ रहा है, अगेन फेमिनिन के लिए आज पेन फील हो रहा होगा विथ रिगार्ड्स टू पार्टनरशिप, कामिक सिचुएशन को लेकर ट्रिगर्स आ रहे होंगे कि मुझे नहीं चूज़ किया जा रहा, वो शायद किसी और के साथ में जा रहे हैं. बट यू हैव टू रिमेंबर कि आप अपने आप को चूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके मैस्कुलिन भी अपने आप को चूज़ नहीं कर रहे हैं. जब आप अपने आप को प्यार देंगे, अपने आप को अटेंशन देंगे, अनकंडीशनल लव देंगे, तो आपके ट्विन फ्लेम ऑटोमेटिकली खुद को चूज़ करेंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू एंड द सिचुएशन, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर दे आर इन. इट मे बी अ रिलेशनशिप, इट मे बी अ सर्कमस्टेंस, खेला जीते नहीं, दे मे बी इन अ जॉब, प्रॉबेबली दैट इज़ अ कामिक सिचुएशन, या पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में है, या किसी के कहने में है, वॉट एवर योर सिचुएशन इज़, योर पर्सन सिचुएशन इज़, they are going to move out of it once you start giving yourself that focus, ठीक है. तो सबसे प्राइम फोकस आपका गॉड है, सेकंड फोकस आप हैं, और थर्ड फोकस आपकी ट्विन फ्लेम है. वी यूजुअली डू इट द अदर वे राउंड. हम सबसे पहले ट्विन को रखते हैं, फिर अपने आप को रखते हैं, फिर गॉड को रखते हैं. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे, क्योंकि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो डिवाइन का मैनिफेस्ट फॉर्म है, राइट. बट you have to hold divine on that pedestal. You cannot give anybody else, not even yourself, that pedestal.
ठीक है, तभी हम अपनी भक्ति में रह सकते हैं, तभी हम अपनी विनम्रता में, ह्यूमिलिटी में तभी हम रहते हैं। ठीक है, और फेमिनिन्स के लिए आ रहा है ले अ सॉलिड फाउंडेशन विद बीवर स्पिरिट। अगेन आई एम फीलिंग कि अभी ना बिल्डिंग का समय है फेमिनिन्स के लिए। कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने लिए। मतलब अभी तक शायद आपने सबके लिए काम किया, सबके लिए परिश्रम किया, बट अभी जो है फेमिनिन्स अपने लिए कुछ बिल्ड कर रहे हैं, इसीलिए बीवर स्पिरिट आया है। और बीवर स्पिरिट जो है वो लॉग्स को लेकर डैम बना देते हैं, वो नदी का बहाव रोक देते हैं। इतनी बढ़िया तरीके से उनकी इंजीनियरिंग है नेचर की, बीवर स्पिरिट की, कि वो नदी का रुख मोड़ देते हैं, है ना, अपना घर बनाने के लिए। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन्स को अपने इमोशंस पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, टू बी मोर क्लियर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है, आप डिवाइन के साथ में रहेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अभी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपके मैस्कुलिन अभी सामने नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो रेडी नहीं है, क्योंकि आप रेडी नहीं है। अभी प्रिपरेशन चल रहा है तो ये प्रिपरेशन भी ज़रूरी नहीं है कि आप रोते रोते प्रिपरेशन करें। ठीक है, आप चाह सकते हैं रोते रोते प्रिपेयर कर सकते हैं, बट वाई टू क्राई? डिस्कवर योर जर्नी। आई एम गेटिंग दिस मैसेज राइट नाउ। डिस्कवर योर जर्नी। योर जर्नी इज टू यू, is return to self, return to God, return to divine union with God, right? तो please build a solid foundation for yourself right now, dear feminine. बहुत कुछ आ रहा है आपके लिए, like I am seeing this green color and बहुत beautiful, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, एकदम फ्रेश लश ग्रीन एनर्जी है। और ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे एस्पेक्ट्स हैं आपके लाइफ के जो वेट कर रहे हैं। मतलब डिवाइन कह रहे हैं मेरे पास इतना कुछ है तुमको देने के लिए, पर तुम एफर्ट कहाँ डाल रहे हो तुम आउटपुट कहाँ डाल रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं मिलना है। मतलब कि मैं कैसे बताऊँ, इट इज़ लाइक, see, you have to be of service, dear family. We are here ultimately to help others, to give our service to others, right? To help raise and elevate each other. ठीक है, बट आप अपने में रहेंगे तो अपनी ही उलझनों में रहेंगे, राइट? जब हम लोगों की मदद करना शुरू करते हैं या हम सर्विस करना शुरू करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि दुनिया में और कितना कुछ है, लोग और कितना कुछ झेल रहे हैं, कितना कुछ सह रहे हैं, राइट? एंड उनको पर्सपेक्टिव शिफ्ट मिलता है हमको। वी गेट टू रिकग्नाइज कि हमारी प्रॉब्लम कितनी छोटी है। मतलब यार लोगों के साथ तो जाने क्या क्या हो चुका है, एंड राइट वी बिकम वेरी हम्बल इन दैट। ठीक है, एंड वंस यू स्टार्ट पुटिंग इन योर एनर्जीज इन द करेक्ट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ योर ओन सोल पर्पस, आपको सारा पैसा, सारा अबंडेंस जो है वो गॉड ऑलरेडी कह रहे हैं कि मतलब मैं तो भेजना चाह रहा हूँ, बट तुम एफर्ट तो लगाओ सही जगह, अपना इंटेंशन तो लगाओ, अटेंशन तो दो, राइट? एंड देन आई एम रेडी टू गिव ऑल ऑफ दैट टू यू। बट अभी शायद कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आपके मन में, डियर फेमिनिन, सो प्लीज़ सिट विथ योर सेल्फ, प्लीज़ राइट इट डाउन, है ना? एंड द बेस्ट वे टू डिस्कवर योर पैशन, योर सोल पर्पस इज़ टू recognize what makes you happy. कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो आपको बहुत खुश करती है, जो आपको बहुत ही अंदर से एक बबली एनर्जी जो है, आपकी आंखों में चमक आ जाती है, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। कुछ ऐसी एक्टिविटी है या कुछ ऐसा काम है जो आपको बहुत ही, आपको रूह तक खुशी देता है, राइट? बट फिर दिमाग चल जाता है और दिमाग कहता है कि नहीं यार, इससे तो तुम कैसे ही कमा सकते हो पैसे। पर जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़ आपको फुलफिलमेंट दे रही है, वो ट्रस्ट मी, इट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर सोल पर्पस, राइट? सो राइट इट डाउन. You can do this exercise wherein you are noting down everything that makes you happy, and it might be anything. It can be anything. It can be something as simple as crayons. Like crayons make me happy. Like bubbles make me happy. Or it can be singing. Singing makes me happy. Or what else makes me happy? Creating, making something with my hands makes me happy. And उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, like is it embroidery, is it craft, it is woodwork, it is clay, is it clay work, is it pottery, it is ceramic work. क्या चीज़ है जो आपके अंदर जो है एक तरीके का
जज्बा लेकर आती है, ठीक है। और ये ऐसा काम है जो आप रात भर करेंगे, दिन भर करेंगे, तब भी आप नहीं थकेंगे। ये ऐसा काम होगा जो आप फ्री में करेंगे तब भी आपको खुशी मिलेगी। वो है आपका सोल पर्पस, वो है आपका पॉइंट ऑफ पैशन। कोई ऐसा कार्य जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं और आपको चाहे कुछ मिले चाहे कुछ ना मिले, आप खुश हैं क्योंकि आपको वो काम करने मिल रहा है, राइट। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू, डियर फेमिनिन। एंड डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ तुम्हारे रिश्ते भेजना चाहता हूँ, राइट, बट आपको बैठ के उन चीज़ों पे अध्ययन करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ इट दैट लाइट्स यू अप अपार्ट फ्रॉम योर मैस्कुलिन? He should not be the whole soul point, he or she, right? There is something else डिवाइन ने दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, राइट। तो उस चीज़ को डिस्कवर करने की ज़रूरत। थैंक यू सो मच बीइंग इन एलिगेंस इज शेयरिंग 1222। Muskan is saying I'm seeing spiders too. Spider is also closely related to divine feminine energy, ठीक है, because the spider spirit is connected to creation. It creates a beautiful geometric pattern for itself. It's an intricate design. It's a home and it's a source of nourishment also for the spider, राइट। और वो बहुत ही घंटों, आपने अगर एक मकड़ी को देखा जाला बनाते हुए किस तरीके से वो टायरलेसली काम करता है, रात भर दिन भर। जैसे मैंने बोला, जो आपका ट्रू सोल पर्पस होगा वो आपको कभी टायर नहीं होने देगा, आपको थकान महसूस ही नहीं होगी। इस तरीके से आप लगे हुए होंगे कि घंटों बीत जाते हैं बट यू डोंट फील इट, राइट। तो किस तरीके से टायरलेसली स्पाइडर स्पिरिट लगा रहता है टू क्रिएट दैट होम। एंड it is also a sign that you hold the capacity to create your own reality. You are co-creating with God, ठीक है। तो with God's help, with your passion, with your ideas, and with the help and resources sent to you by God, by divine, you are creating something new and beautiful in this world. It might be a home as well. कुछ feminists जो हैं वो घर के बारे में सोच रही हैं शायद, नए घर के, अपने घर के बारे में, राइट। बट अदरवाइज आई फील लाइक इट इज़ ओवरऑल क्रिएटिव एनर्जी दैट इज़ वांटिंग टू कम अक्रॉस फॉर यू। सो एक्सप्लोर मोर वेज इन विच यू कैन बी मोर एक्सप्रेसिव, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द मैस्कुलिन्स टुडे? काफ़ी समय तक बोल दिया मैंने फेमिनिन्स के लिए। मैस्कुलिन्स के लिए 10 ऑफ कप्स आया है जो कि कल आया था, एंड देयर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स एज वेल। अगेन लाइक दीज टू कार्ड्स आर रिपीटिंग, okay, 10 of cups and 10 of pentacles. So this is like feminine energy, this is masculine energy, this is masculine energy, and it is telling me that this is again 10-10, right? So as we are heading towards 10-10 portal, this possibility is open for us, okay. There is a huge chapter that we are closing in, and always, like, there is always an old chapter closing in as we are letting go of old beliefs, old systems, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, ओल्ड पैटर्न्स। जिस तरीके से आप जितना जल्दी उसको रिलीज़ करने के लिए रेडी हैं, जितना आप लाइटली अपनी ईगो को पकड़े हुए हैं, उतना जल्दी हम ये एनर्जी जो है अपने लाइफ में वेलकम कर रहे हैं। मैस्कुलिन से कहा जा रहा है कि मैस्कुलिन्स नाउ वांट टू फोकस ऑन अ लाइफ फॉर देमसेल्व्स। अभी तक वो दूसरों के लिए करते आए थे, शायद पेरेंट्स के लिए, शायद सिबलिंग्स के लिए, शायद सोसाइटी के लिए, शायद अपने पार्टनर के लिए, शायद बच्चों के लिए, right? But now I feel like masculines now want for themselves, like finally I want this beautiful home. I want to call it a home. I don't want a house. I want a home in which I am living with people who really love and care about me, who respect me, and who I respect as well. I am a devoted father, I am a devoted husband, but is my family worth it? Is my family giving me that back in return? Right? So all those questions, ये सारे सवाल मैस्कुलिन्स के मन में चल रहे हैं, and they want this beautiful home. Again and again मेरे माइंड में आ रहा है home. I don't want a house. I want a home, right? And I know I can build that home with my divine feminine, who is rising up to her potential, who is rising up to her challenges, and just maintaining that grace. बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है फेमिनिन ने, बहुत कुछ गवाया है इन हर लाइफ फॉर द मैस्कुलिन एज वेल, राइट। एंड मैस्कुलिन्स वो चीज़ आज सराह रहे हैं, वो रिस्पेक्ट, वो एडोरेशन आपकी तरफ भेज रहे हैं डियर फेमिनिन। दे रिकग्नाइज एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ लव दैट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू,
दे रिकग्नाइज इट, चाहे वो बोलें, चाहे उसे व्यक्त करें, चाहे ना व्यक्त कर पाएँ अभी इस वक्त, बट दे आर लेटिंग यू नो थ्रू दिस मीडियम, थ्रू दिस वीडियो, your masculine is trying to let you know that I see you in this beautiful goddess like capacity. You are truly amazing, you're beautiful, you are just like, you are my world and you are the queen of my heart, right? And I love you, I have always loved you, I recognize that, I remember that, and I want to come forward and offer you this beautiful life. I may not have everything that you want, but I want to try, I want to make it up to you, right? I want to come forward and build, right? I want to come forward and build with you, राइट। आई एम फीलिंग कि कई मैस्कुलिन्स जो हैं उन्होंने बहुत कुछ गवा दिया है पिछले 2 महीनों में। इट मे बी इन द लास्ट 2 years और इट मे बी इन द लास्ट 2 months दे हैव गॉन थ्रू सर्टन लॉसेस, ठीक है। और मैस्कुलिन्स की मटेरियल स्टैंडिंग जो है वो पहले जैसी नहीं रही है, तो कुछ मैस्कुलिन्स को अंदर से फील हो रहा होगा कि यार आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल फाइनेंशियली टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्रेस दिस लव टू डिवाइन फेमिनिन, राइट। बट दे नो, in spite of that, they know that if today they come forward to the feminine, she is going to accept their offer also, right? Because वो उन पे इतना विश्वास है फेमिनिन पे, राइट। तो आप क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे मैस्कुलिन पे जब आपके मैस्कुलिन इतना कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, है ना। तो सी दिस इज़ वेयर आर लर्निंग्स लाई, यहीं पे हमारी लर्निंग्स हैं कि हम सेल्फिश हो जाते हैं। मतलब ये सोचना कि हम अवेकन्ड हैं और सही मायने में अवेकन होने में फ़र्क है, अंतर है। ये मुझे एक डिवाइन मैस्कुलिन ने ये पॉइंट आउट किया था, एंड आई रियली लाइक दिस कि डिवाइन फेमिनिन ये समझती है कि हम अवेकन हो चुके हैं और मैस्कुलिन के अवेकन होने की देरी है। नहीं, आपकी अवेकनिंग चल रही है, आप पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुए हैं अभी, तभी सेपरेशन है, राइट। तभी फिजिकल सेपरेशन, तभी आपके मैस्कुलिन आपसे दूर हैं। तो जब तक वो दूरी है, वो दूरी कायम है, वो कम्युनिकेशन हाई फ्रीक्वेंसी गुरु योर DM इज़ योर हाई फ्रीक्वेंसी गुरु तो जब तक ये सेपरेशन है, फिज़िकल डिवाइड है, तब तक हमें अपने ऊपर काम करते रहना है, अपने अंदर हम्बल रहना है, ह्यूमिलिटी में रहना है कि हाँ, येस, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू वर्क ऑन माई ओन सिचुएशन, आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू कम इन टू माई ओन फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस for whatever happened with my divine masculine as well, right? And masculines के लिए ये message आ रहा है, fox spirit, think on your feet. So I'm feeling like masculines are really in their head space today, they are really in their minds with regards to certain people around. I feel like अब ना masculines अपने trusting energy में नहीं हैं। पहले काफ़ी समय तक उन्होंने accommodate किया लोगों को, लोगों पर विश्वास किया और उनको अब धोखे मिले हैं। लाइक एज मास्क्स हैव फॉलन ऑफ, दे आर सीइंग हाउ पीपल वर अनडिजर्विंग ऑफ देयर लव, ऑफ देयर रिस्पेक्ट एंड ऑफ देयर ट्रस्ट, एंड दिस इज़ अ हीलिंग टाइम फॉर द मैस्कुलिन्स। लाइक दे आर हीलिंग देयर ओन माइंड। आई एम फीलिंग अगेन एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो मैस्कुलिन्स आर हीलिंग देयर माइंड, लाइक दे आर चेंजिंग द वे दे यूज्ड टू थिंक, है ना। मतलब बहुत ईजीली ट्रस्ट करना, बहुत ईजीली बातों को मान लेना। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मैं बोल रही थी कि मतलब हर चीज़ पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो मे बी मैस्कुलिन्स आर ऑल्सो कमिंग इन टू देयर ओन इनर नोइंग दैट आई नीड टू फॉलो माई ओन इंट्यूशन। और मैस्कुलिन्स का इंट्यूशन कभी गलत नहीं था शुरू से ही। ये अलग बात है कि उन्होंने सोचा नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने ही लॉजिकल माइंड में, एनालिटिकल माइंड में रहकर डिसीजंस लिए। बट दे आर हीलिंग दैट, दे आर कमिंग टू अ बैलेंस विद इन देयर ओन सेल्फ, रिकग्नाइजिंग कि हर किसी पे बहुत जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जर्नी के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं? फॉर द जर्नी आई हैव स्ट्रेंथ कार्ड कमिंग आउट एंड दिस ब्यूटिफुल मेडन, शी इज़ एम्ब्रेसिंग दिस लायन एंड आई एम फीलिंग के जो ट्विन फ्लेम्स हैं अभी इस वक्त अपने चैलेंजेस से राइज होकर अपनी मास्टरी में आ रहे हैं, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। मुस्कान सिंह दी ये सायरन मैंने कल से 2 बार ऑलरेडी सुना है।
Muskan is saying, do more of what you love. I received this notification yesterday. Yes. So, जर्नी के लिए हमारे पास ये गाइडेंस आ रहा है कि जो भी अभी हो रहा है, इट माइट फील क्वाइट अनकम्फर्टेबल, इट माइट फील शेकी, राइट, बट हो सकता है कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस दिख रहे हों हमको इस वक्त. अचानक से पैसे ख़त्म हो जाना, अचानक से कहीं लॉस हो जाना, अचानक से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो उस वजह से आपको आपने जो सेविंग्स करके रखी थी हो सकता है शायद इफेक्ट हुई हों, राइट. ज़रूरी नहीं है, बट प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स. मुझे ऐसा लग रहा है कोई फाइनेंशियल अनसीन फाइनेंशियल चैलेंज आया है जिसकी वजह से आपने जो प्लान करके रखा था उसमें कुछ चेंज आ रहा है. तो दिस सिचुएशन इज़ asking you to hold money important but also be holding money lightly at the same time, ठीक है. and that is the challenge that we are here to learn and perfect. कि पैसा इम्पॉर्टेंट है, ये रिकग्नाइज़ करना है, ये लर्न करना है कि पैसा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और उसके साथ ही साथ अगर वो चला भी जाता है तो बहुत ज़्यादा उसे अटैच ना रहें. आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, यू आर टेकन केयर ऑफ बाय डिवाइन एंड योर एग्जिस्टेंस पेज फॉर इटसेल्फ. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एग्जिस्टेंस, बिकॉज आपको जीवन दान किसने दिया है? आपको जीवन जो है परमात्मा ने दिया है, और आपका ध्यान नारायण ही रखेंगे. तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर expenses, your financial situation. It is already taken care of, and we are being asked to come into a perfection within ourselves. We need to be more dedicated when it comes to work. Okay, I certainly like, ये मेरे लिए गाइडेंस आ रहा है कि काफ़ी समय से मुझे पता है कि क्या चीज़ करनी है, बट कुछ ना कुछ बीच में आ जा रहा है और काम छूट रहा है, राइट. तो ये गाइडेंस शायद हम सभी के लिए अभी आ रहा है कि वी नीड टू पुट वर्क फर्स्ट, है ना. उसी से मुझे ऐसा लग रहा है हमारी सिचुएशन भी जुड़ी हुई है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन उसी से अपलिफ्ट होगी. एंड कोई फिर स्पिरिट आया है, देयर इज़ ऑलवेज इनफ, ठीक है. तो अगेन वो एक फीलिंग है अंदर से जो ट्विन फ्लेम्स फील कर रहे हैं कि जैसे टाइम निकल रहा है, पैसा निकल रहा है, आ नहीं रहा, समय व्यतीत हो रहा है, लाइक टाइम इज़ रनिंग आउट, देयर इज़ एम्पल टाइम, ठीक है. टाइम सिर्फ एक अर्थली कॉन्सेप्ट है, मनी इज़ ऑल्सो एन अर्थली कॉन्सेप्ट, एंड वी नीड टू रिमेंबर दैट. येस, दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव smooth lives, but apart from that these are not whole and soul, right. And नाइटिंगेल स्पिरिट आ रहा है, लव इज़ ऑल अराउंड. तो वो सारी जगहों में जहाँ से आपको प्रेम मिला है उस जगह फोकस करें. मुझे ऐसा लग रहा है ना, आज हम लोग थोड़ी अपनी कंप्लेनिंग और ब्लेम एनर्जी में है कि या मैंने तो ये किया, वो किया, मेरे साथ क्या हो गया, यू नो, दिस एंड दैट. बट जहाँ से आपको प्रेम मिला है, जहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिली है, जहाँ से रिकग्निशन मिली है, उन सब जगहों पे ध्यान दें. बिकॉज लव इज़ ऑल अराउंड इन फॉर्म ऑफ डिवाइन. डिवाइन ने हर तरफ से आपको बहुत बहुत प्रेम भेजा है. कहीं कमी होगी कोई एक एरिया में, आई एम श्योर, बट उसकी भरपाई दूसरे एरिया में हो गई होगी, राइट. सो वी हैव अ लॉट टू बी ग्रेटफुल फॉर, वी हैव अ लॉट टू बी थैंकफुल फॉर. यू वोक अप टुडे मॉर्निंग एंड यू एग्जिस्ट, दैट itself is a huge gift. I'm really it's like I really hope you see कि हर मोमेंट जो है केवल इस संसार में एग्जिस्ट करने का जो चांस है वो हमें दोबारा मिला है, राइट. वी वोक अप टुडे मॉर्निंग, दैट itself is a gift, that itself is परमात्मा's love. You know, we have a second chance at life. लिफ्टिंग द वेल भी आया है कलेक्टिव के लिए. इमेजिन ओनली बीइंग एबल टू सी द वर्ल्ड थ्रू कलर्ड lenses. We would never be able to see its true colors. When our moods and preconceptions filter out a situation, we are unable to make unbiased decisions and will lack clarity. So, in order to gain clarity, we need to see things as they are, unbiased, keeping our ego side, seeing everything with love. Seeing everything from a soul perspective. Soul has no gender, soul has no divisions, no caste, no creed, no nationality, right. तो हर चीज़ को जब हम परमात्मा के एसेंस की तरीके से हम देखते हैं तो वी बिकम वेरी अनबायस्ड, और हमें जो चीज़ें जैसी हैं वैसी क्लियरली नज़र आती हैं, विच इज़ वेरी वेरी मच कनेक्टेड टू थर्ड आई चक्रा एनर्जी.
कि एग्जैक्टली जो करना है वो करके दूसरी जगह एनर्जी जा रही है. येस येस, आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट, बट दिस इज़ अ call for us to just become a little more serious about our commitments, about our work, and the things that we have said that we will do. Please see that you finish all of those promises and commitments today, right? So with that, I really hope this reading resonated with you. I love you so much. Take care, stay blessed, and I'll see you guys around. Bye bye.